भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई अपने इस देश में आंकड़ा था 15,000 लोगों की मौत, जिसे हम सभी जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से, जो कि हुई थी 1984 में। इस सच्चे और दर्दनाक हादसे को शब्दों में समझा पाना शायद ना आपके बस की है ना मेरे, लेकिन उसी खौफनाक मंजर को हमारी आंखों के आगे उतारने का काम करती नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई सीरीज जो कि 4 एपिसोड्स की नाम है द रेलवेमैन। द रेलवेमैन नाम इसलिए क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली रात को एक कंपनी के द्वारा जो कि पेस्टिसाइड बनाती एक जहरीली गैस लीक हो जाती है और 5 लाख से ज्यादा लोग सीधे मौत के मुंह के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। तब उस रात भोपाल के रेलवे डिपार्टमेंट ने अपनी असली ड्यूटी निभाई थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस जहरीली गैस के दायरे से बाहर ले जाने का काम। इस कांड से लगभग मरने वालों की संख्या 15,000 थी। यदि यही रेलवे डिपार्टमेंट इस काम को अंजाम नहीं देता, अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता, तो शायद ये आंकड़ा 15,000 से बढ़ के कितना हो सकता था, इसका मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए, कहानी की तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि एक असली घटना है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के मामले में वाकई में डायरेक्टर ने बहुत ही शानदार काम किया है। एक ही रात की घटना को 4-5 लोगों की जिंदगी के थ्रू हमें उसके कई सारे पहलुओं से रूबरू करवा दिया गया, और वो भी ऐसा कि हाँ, हमें महसूस होता है कि जो हुआ था वो कितना दर्दनाक था। एक ही रात में भोपाल शहर की पुलिस, आम जनता, भोपाल के बाहर बैठे सियासी लोग, कार्बाइड कंपनी का इतिहास और इस कांड के बाद उस कंपनी पर चलने वाला केस, और सब कुछ हमारे सामने ऐसे खोलकर पटक दिया जाता है जैसे कि एक लाश को नंगा करके आपके सामने पटक दिया जाए और तसल्ली से एक एक करके उसकी चोटों को आपको दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि अब अंदाजा लगाइए कि इसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी, और आपके अंदाजे मात्र से ही आपकी रूह कांप उठे। सो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले तो मस्त है ही, लेकिन खासकर के मेनन सर को एक्टिंग के अंदर ऐसे लीड रोल में देखना वाकई में आंखों के लिए ट्रीट होता है। आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स। बाकी के सभी एक्टर्स लाइक आर माधवन, दिव्येंदु जी, सबने भी अच्छा काम किया है। बस बाबिल खान, उनकी एक्टिंग स्किल्स में अभी भी झलकता है कि हाँ, वे और बाकी के एक्टर्स के मुकाबले अभी फ्रेशर हैं इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने भी कहीं फ्लो नहीं तोड़ा है। वहीं पर हमारे संदीप भैया के नाम से फेमस, जिनका असलियत में नाम है सन्नी हिंदुजा, उनका एक अच्छा खासा रिपोर्टर का रोल देख के अच्छा फील होता है कि हाँ, अच्छे एक्टर को अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। लेकिन इस सीरीज को बच्चों के सामने बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इसमें एक दो छोटी मोटी गाली के अलावा काफी सारे सीन है वो बिल्कुल रो हैं, जिसके अंदर पोस्टमार्टम जैसे सीन है, पूरा शरीर ऐसे दिखाया जाता है, लंग्स दिखाए जाते हैं, और इसके अलावा इतनी सारी लाशों को एक साथ जब ड्रोन व्यू में दिखाया जाता है ना, तो शायद बच्चों के लिए चीज सही नहीं होगी, कुछ बड़े भी नहीं देख पाए, क्या पता। लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि इसको आप किसी के साथ मत देखना, इस पूरी सीरीज को आप अकेले देखना, तसल्ली से देखना, ताकि आपको इमोशंस का एक एक पुर्जा आपके अंदर तक चुभता जाए। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर न्यू रिलीज वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स द रेलवेमैन वो ये है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव सीरीज है, जो कि हमारे इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना पर आधारित है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसके अंदर लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 15,000 से ज्यादा लोग एक ही झटके में मर गए थे। सिनेमेटोग्राफी, पिक्चराइजेशन, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और एक्टिंग सब कुछ इसके अंदर अच्छा है, बट के मेनन सर को लीड रोल में एक्टिंग करते हुए देखना आपके 4 घंटे वसूल कर देता है। और मेरे हिसाब से हर इंडियन के लिए ये वेब सीरीज एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5। तो बातचीत पसंद आई तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। यदि आप हमारी किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हो तो कमेंट करके एन के टिप्पणी पे, अपनी टिप्पणी पे आप हमें बता सकते हो। यदि हमारे साथ हमेशा जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, आगे भी ऐसे ही बातचीत जारी रहेगी।